हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, जो अगस्त का महीना था वो खत्म हो चुका है और सितंबर का जो महीना है वो स्टार्ट हो गया है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको अगस्त के माह में फसलों की जो बुवाई हो रही है, सब्जियों की जो बुवाई हो रही है, उन्हीं में से मैं एक ऐसी फसल को लेकर के आया हूं जिनको लगा करके आप 1 एकड़ के खेत से 2.5 से लेकर के 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और यदि हम उसके मंडी रेट की भाव की बात करेंगे तो किसान साथियों, हमेशा उसके जो रेट होते हैं मंडी में 1 नंबर पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आए दिनों में जो उसके जो रेट आपको मार्केट में देखने को मिले होंगे वो हमें लगभग 100 रुपए से ऊपर ही मिले होंगे। 100 रुपए से लेकर के 120 और 130 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो बम्पर रेट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और किसान साथियों, उसमें यदि हम फसल में लागत की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग 10,000 से लेकर के 15,000 कुल लागत आने वाली है। और उसमें जो बहुत ज्यादा वैसा तो खर्चा होता नहीं है, और इसमें थोड़ा डेकोरेशन यानी कि खेत में थोड़ी लागत, यानी जो फसल का हम प्रबंध करेंगे उसमें थोड़ा खर्चा आता है, और फिलहाल उसमें बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है नहीं। और क्या क्या आपको उसके प्रबंध करने होते हैं वो मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सेमी की खेती कैसे करेंगे, सेमी की उन्नत खेती कैसे करेंगे, A to Z जानकारी देने वाला हूं। और किसान साथियों, 1 सितंबर से लेकर के यदि आप 15 सितंबर के आसपास में इसकी बुवाई कर देते हैं, लगा देते हैं खेती, तो आपको कब तक ये फसल तैयार हो जाएगी और मार्केट में इसके क्या रेट देखने को मिलेंगे किसान साथियों। और इस फसल की मार्केट में डिमांड क्या होती है, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, कितनी कौन कौन सी खाद डालेंगे, और कब इसकी बुवाई करेंगे, कब इसमें सिंचाई करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आपको बताएंगे कि आप लोग सेमी की सफल और उन्नत खेती कैसे करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं मात्र 1 एकड़ के खेत से। और किसान साथियों, एकदम इसकी फसल अवधि की बात करते हैं तो लगभग में फसल बुवाई से लेकर के 90 दिन के आसपास में इसमें जो है तोड़ाई है यानी कटाई है, पहली तोड़ाई जो है आपको करने को मिल जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे हम आपसे अभी बातचीत, और आपको बताएंगे आप लोग सेमी की सफल खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और किसान साथियों, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट भूलेंगे, तो वहां से आपको एक सफल और एक उन्नत खेती करने का जो मध्यम तरीका होता है वहां से आप मिस्टेक पा सकते हैं। तो किसान साथियों, बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने साथी किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि जो किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है उनके के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और किसान साथियों, अब मैं करूंगा वीडियो को स्टार्ट ज्यादा समय न लेते हुए, तो चलिए वीडियो में। तो नमस्कार एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों। तो किसान भाइयों, फसल में जो सेमी की फसल की खेती जो करने से पहले मैं आपको सेमी की फसल के लिए आप लोग खेती की तैयारी कैसे किस माध्यम से करेंगे वो मैं आपको कुछ फार्मूला, कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको ध्यान देना बेहद ही जरूरी होता है। किसी भी फसल की यदि आप बुवाई करते हैं, उन्नत खेती करते हैं, तो उसके के लिए आपको खेती की जो तैयारी करने का जो तरीका होता है उसका मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी फसल का अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी लेना है तो उसके के लिए सबसे पहले आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी होगी, और क्या क्या ध्यान रखना होगा वो पूरा जो वीडियो के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले 1 नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी खेती की, जो इस टाइम पर बारिश का जो मौसम चलता था, खेतों में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार जमे हैं, तो उसके के लिए सबसे पहले आपको 2 गहरी जुताई यानी हैरो से या मिट्टी पलट हल से आप लोगों को 2 गहरी जुताई कराना अति अनिवार्य है, जिससे कि हमारे जो खरपतवार खेत में थे विभिन्न प्रकार के वो पलट जाएंगे और गल जाएंगे। और किसान साथियों, 2 गहरी जुताई कराने के बाद में आप लोगों को, और नंबर 2 पर मैं आपको बात करूंगा किसान साथियों कि इस टाइम पर जो हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के जैसे दीमक जैसे रोग होते हैं और फंगस वगैरह जो आदि रोग होते हैं बरसात के मौसम में हमारे खेतों में आ जाते हैं,
जैसे कि आने वाली फसल में बरसाती के मौसम में यदि हम किसी फसल की बुवाई करते हैं तो उसकी जड़ों पर प्रकोप करते हैं, जड़ गलन जैसी जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उसके के लिए हमको किसान साथियों जो दीमक विरोधी यानी दीमक को नष्ट करने के लिए जैसे कि एक केमिकल होता है यानी कि दवा होता है क्लोरोपाइरीफास, जो लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास में आपको 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करना है 2 गहरी जुताई करने के बाद में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप खेत की तैयारी के लिए क्या क्या जो बेसल डोज होते हैं वो आप क्या क्या देंगे। उसके के लिए सबसे पहले आपको 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद को देना होगा। और फिर उसके बाद में आपको किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना होगा, डालना होगा। और नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की यदि हम बात करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की खाद और 30 से लेकर के 35 किलोग्राम फास्फोरस की खाद। और पोटास की यदि हम बात करते हैं तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास, ये आपको बेसल डोज देना ही देना है। और किसान साथियों ये सारा बेसल डोज दे करके आपको अच्छी तरीका से 2 बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की करा देंगे जुताई। और खेत की जुताई कराने के बाद में यदि आपका खेत जो है भुरभुरा हो जाए, ऊपर से लगभग में 3 से लेकर के 4 अंकुर जो मिट्टी होगी वो एकदम से भुरभुरी हो जाए, डेले टूट जाए, एकदम से बिखर जाए, मिट्टी अच्छी हो जाए, तब तो ठीक है। यदि आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं होती तो आप एक बार रूटावेटर की सहायता से खेत की अच्छी तरीके से जुताई करा सकते हैं और आपका खेत भुरभुरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में लगभग में आपको अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में खेत को ढील देना है लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन। तब तक आपको क्या करना है, एक हाई क्वालिटी के और हाइब्रिड सीडों का सिलेक्शन करना है सेमी की खेती का, सेमी के बीजों का। अब किसान साथियों जैसे कि पूसा सेम 1 और पूसा सेम 2 और पूसा जवाहर सेम 3, ये जैसी जो हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी का चयन कर लेंगे। और किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए यदि हम बीज की बात करते हैं तो लगभग में भाई 8 से लेकर के 9 किलोग्राम के आसपास में आपको एक उचित और अच्छा बीज लेना है, 8 से लेकर के 9 और 10 किलोग्राम के हिसाब से। और किसान साथियों ये जो बीज का रेट जो होता है 8 से लेकर के 9 और 10, आप लोग सोच रहे होंगे ये कम ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि किसान साथी कोई किसान भाई कहता है हमारा 1 एकड़ खेत है तो उसके कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। 1 एकड़ से कहीं 2-4 बीज से ज्यादा हुआ या कम हुआ तो उसका जो एवरेज डोज होता है उसी के लिए एवरेज में ही बताया जाता है, ये इसका मेन रीजन होता है। और कमेंट में आप बताएं यदि आपको कोई भी अच्छा तरीका पता है तो। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीका से बीज को देखेंगे, स्वस्थ बीज है। और किसान साथियों ला करके शाम को लगभग में 8 से लेकर के 10 घंटे बीज को पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद में क्योंकि जो सेम के बीज होते हैं उनके ऊपर जो कड़ी परत होती है ऊपर से, तो जब हम अपने बीज को फुला देंगे, भिगो देंगे, तो वहां से जो जर्मिनेशन का जो टाइम होगा वो हमको बचत होगा और जर्मिनेशन अच्छी तरीका से हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपका बीज अच्छी तरीका से तैयार हो जाएगा, फूल जाएगा, फिर आपको 1 एकड़ के खेत में सबसे पहले आपको यदि आप बैलों की सहायता से सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं तब तो सही है, यदि नहीं करते हैं तो उससे पहले आपको अपने खेत के लगभग में 1.5 से लेकर के 2 और 2.5 मीटर चौड़ी जो क्यारियां बनानी है। और क्यारियों के बाद में किसान साथियों और उसके बाद में क्यारियों के बीच बीच में नाली बनाना है पानी निकलने के लिए, क्योंकि जो सेमी की जो खेती होती है वो थोड़ी लंबी अवधि होती है, तो इसके के लिए बीच बीच में हमको क्यारियां बनाना अति जरूरी होता है। और किसान साथियों उसी के साथ साथ में क्यारियों के साइड पे ही हम बीज लगाएंगे। बीज एक जगह पर लगभग में गोल चक्कर बना करके 2 से लेकर के 3 सीड लगा सकते हैं। और बीजों से बीजों की दूरी जो होगी किसान साथियों लगभग में 1.5 से लेकर के 2 फुट होना चाहिए। और किसान साथियों प्रत्येक बीज के पास में एक डंडे, एक आपको जो बांस होगा लगभग में 3 से लेकर के 4 फुट का वो आपको लगाना होगा, जिससे कि आपका जो सेमी का जो पौधा है लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार जब जर्मिनेशन करेगा, ऊपर निकलेगा, तो उसके बाद में आपको उसी पे फैला देना है, क्योंकि उससे जो है आपकी जो सेमी लगेगी उसकी जो क्वालिटी बेहतरीन बनेगी और उसमें जैसे डिजीज के जो प्रकोप होते हैं वो बहुत ही कम होंगे और जब क्वालिटी बनेगी तो मार्केट में एक अच्छा रेट मिलेगा आपको। तो इसीलिए इसी के लिए थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है और वैसे कुछ इसमें आम ज्यादा आप तो जानते होंगे बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं है। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है जब आप लगभग में इसी प्रकार से सारी जो प्रोसेस मैंने बताए उसी प्रकार से आप 1 एकड़ के खेत में अच्छे से रोपाई यानी कि हाथों से खुरपी की सहायता से भी आप गाड़ सकते हैं, प्रत्येक गड्ढा बना करके
और किसान साथियों फिर उसके बाद में आप प्रत्येक गड्ढे के पास में एक एक बांस लगा देंगे। और लगाने के बाद में जब आपकी लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जब आपकी जो फसल है जर्मिनेशन कर जाएगी, ऊपर कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको खेत के आसपास में निगरानी करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि आजकल जो कोई भी बाहरी जानवर या आपके खेत में आसपास से आया तो वहां से आपके खेत में नुकसान देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग 1 एकड़ के खेत में लगभग में जब आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 यानी 1 मंथ की हो जाए, तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में एक निराई गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी होता है। क्योंकि उस टाइम पर लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन 3 पानी लग चुके होंगे और आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो जर्मिनेट कर चुके होंगे। तो किसी भी सब्जी की खेती में आपको जो हर्बिसाइड होते हैं, खरपतवार नाशी जो दवाएं होती हैं, उसको डालना बेहद मतलब कि नुकसानदायक होता है। तो जब आपको अच्छी फसल अच्छी ग्रो करना है, जो इसका जो पौधा होता है अच्छा ग्रो करना है, तो इसी को देखते हुए आपको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आप निराई गुड़ाई करने के बाद में उसका जो पौधा है उसी डंडे या लाठी पे पौड़ा देंगे जो ऊपर की ओर चलता जाएगा। फिर लगभग में आपका जो पुष्प जब सेमी का है, सेमी जो होती है वो पुष्प फ्लावर स्टेज पर आ जाती है, तो उस टाइम पर आपको बेहद जरूरी ध्यान रखना है। खेत में नमी बनाए रखना बेहद ही जरूरी होता है। यदि बारिश हो जाए तब ठीक है, नहीं हो जाए तो आपको लगभग 8 से लेकर के 10 और 12 दिन के आसपास में पानी देना चाहिए। और किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में 85 से लेकर के 90 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई यानी पहली हार्वेस्टिंग आपको करने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर आपकी जो मार्केट में एकदम रेट की बात करेंगे तो किसान साथियों हमेशा हाई फाई रेट जो है वो चलते रहते हैं। और किसान साथियों आपको एकदम 1 एकड़ के खेत में ये बताए हुए पॉइंटों यानी प्रोसेस के अनुसार यदि आप खेती करते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 10 क्विंटल के आसपास में आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है क्वालिटी के साथ में, यदि आप बताए हुए प्रोडक्ट बातों के टिप्सों के अनुसार खेती करते हैं। तो यदि आपको कोई भी समस्या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी चीज को लेकर के पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा कि आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि आपको लेना है बेहतर आइडिया तो आपको देखना होगा किसान मीडिया, क्योंकि किसान मीडिया एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो यूट्यूब पर सभी किसान भाइयों की मदद के लिए आप किसी भी प्रकार की कोई भी खेती करते हो, सब्जी की और सीरियल क्रॉप हो गई, वेजिटेबल क्रॉप हो गई और कैश क्रॉप हो गई, या जितनी भी फसलें होती है आप कोई भी फसल को लेकर के आप हमको कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही कम दिनों में किसान भाइयों ने इसको प्यार और सपोर्ट किया है, इसीलिए ये बहुत ही जल्द देश का नंबर 1 चैनल बनने वाला है किसान साथियों। तो बने रहें, हमको सपोर्ट बनाए रखें। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो अच्छा प्रोडक्शन के बाद में मार्केट में अच्छी क्वालिटी जब तैयार होगी तो मार्केट में एक अच्छा रेट आपको देखने को मिल सकता है प्यारे किसान साथियों। और जो सेमी की खेती है लगभग में 80 से लेकर 90 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है और लगभग में ये चलती है लगभग में भाई 140 और 50 दिन के आसपास में। इसकी 3 से लेकर के 4 बार तोड़ाइयां करते रहते हैं। और जब बाद में किसान साथियों जो पकती है तो उस टाइम पर हम इसके सीड के लिए भी बाद में पका सकते हैं और इसके जो सीड होते हैं वो मार्केट में बेच सकते हैं पका करके। और किसान साथियों एक बात है और इसके ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो तोड़ाई है उसको बेहद ही ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि इसकी जो कोसी जो होती हैं वहां पर जो ये ज्यादा कड़ी जो हो गई, जो धागे जैसे होते हैं वो ज्यादा कड़ी जो हो गए तो मार्केट में उसके जो रेट है वो घट जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए जो कौन सी है जब तक नरम हो तब तक आपको तोड़ाई पर डे करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी। ये नहीं कि चौथे और 5वें दिन करें, पर डे थोड़ी थोड़ी करना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है यदि आपको बेहतर क्वालिटी और बेहतर रेट लेना है मार्केट में तो। और किसान साथियों आपको सेमी की खेती से लगभग में एकदम पूरे खेत में एकदम रेट की बात करते हैं तो लगभग में 15 से लेकर 20 हजार रुपए यदि आप प्रति पौधे के पास में बांस से लगाते हैं तो। और वैसे किसान साथियों इसमें लागत की जो बात होती है वो बहुत ही कम आती है। यदि आप मल्चिंग विद के द्वारा यानी मंडप विद जो ऐसी होती है उसके बाद द्वारा खेती करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ में अच्छी क्वालिटी भी तैयार होगी, जिससे कि मार्केट में एक अच्छा रेट आपको देखने को जरूर मिल सकता है किसान साथियों। और आज की ये सेमी की खेती आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। और किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी मत करना भूलें और बने रहें अपने छोटे किसान भाई का सपोर्ट बनाए रखें। आज की खेती यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।